हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। बिहार स्पेशल जीके हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और अभी तक हमने बिहार के इतिहास के लगभग 100 प्रश्न को कंप्लीट किया है। इसके अलावा लगभग 40-50 क्वेश्चन हमने बिहार से रिलेटेड देखे हैं और आज हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे बिहार के इतिहास को लेकर। जितने भी क्वेश्चन हैं इसको लगभग 200 क्वेश्चन मैं इसके करवाऊँगी इस टॉपिक के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपके भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और भी जितने सारे टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे करवाऊँगी। पूरा जीके हम कवर करेंगे बिहार का, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी बिहार रिलेटेड एग्ज़ाम है जहाँ आपका बिहार जीके पूछा जाता है, आप यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बिहार के अलावा हिंदी साहित्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पे भी मैं सिलसिलेवार तरीके से आपका सारा कंप्लीट करा रही हूँ। आदिकाल भक्तिकाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, रीतिकाल पे हम अभी चल रहे हैं। और इसके अलावा हिंदी व्याकरण अगर किसी को तैयारी करनी है तो उसकी भी हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़ के आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको जो भी चीज़ें आपके तैयारी के लिए बेहतर है आप वहाँ से ले सकते हैं। और सारे वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होंगे वो भी आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2030 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत ज़्यादा इसको मैंने डिस्कस कर लिया है और अब ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। स्वामी सहजानंद, ठीक है। स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन किया था। दो आप डेट याद रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। दो डेट कौन सी है? तो वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1920 से और 1940 के बीच में बहुत सारे किसान आंदोलन, बहुत सारे संगठन बनाए गए, ठीक है। लेकिन दो जो हैं वो आपको याद रखने हैं। एक ये है 1929 और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख संगठन किसान संगठन थे। और 1936 की बात की जाए तो लखनऊ अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का यहाँ पे संगठन किया गया। तो ये दो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक प्रांतीय किसान सभा और एक अखिल भारतीय किसान सभा। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कितनी बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के राजा थे। और बिहार से भी अगर नेतृत्व में देखा जाए तो जगदीशपुर आरा से संबंधित थे और यहीं से इन्होंने नेतृत्व संभाला था 1857 की क्रांति में, ठीक है। चलते हैं आगे। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दीप नारायण सिंह के प्रयास से दूसरा प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि कहाँ हुआ? 1909 में भागलपुर में हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इच्छा आपकी है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर हम देख रहे हैं 1921 में, ठीक है। 1921 में हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में संपन्न हुआ। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 1906 में। इतनी बात आप क्लियर रखेंगे। तृतीय बौद्ध कला किस स्थान से बुलाई गई? देखिए, बौद्ध सभा आपका बहुत जगह से 4 हुआ था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पूरे डिटेल में ये समझाया था। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। मैं बार बार इसलिए आपको कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तीसरा आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और चौथा आपका हुआ था कुंडल वन में, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर रखनी है। अगर यहाँ पे स्थान से पूछा जाए तो यहाँ पे सही हो जाएगा। और तीसरी बार पूछा गया तो तीसरी बार कौन था? पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम देख लें इसका कि पाटलिपुत्र में कौन से राजा थे? तो अशोक, ठीक है, अशोक थे। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो यहाँ पे मोगली पुत्रस्य, ठीक है, मोगली पुत्रस्य,
मोगलीपुतिस्य यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इसलिए ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाएंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएगा? राजगिरी। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? 16 महाजनपदों के अंदर आता है हमारा राजगिरी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा राजधानी है, और मगध की पहली राजधानी आप कह सकते हैं राजगिरी हो जाएगी। चलते हैं आगे। किसने बनाया था? तो बिंबिसार ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किसने बनाया था? बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या हो जाएगा? हर्यक। हर्यक वंश से संबंध रखता था अजातशत्रु। बिंबिसार, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इनके बारे में एक बात और कही जाती है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा कराई गई। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की थी। पिता की हत्या के कारण उन्हें पितृहंता का दोष लगाया गया था, आरोप लगाया गया था। चलते हैं आगे। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम बताना है। तो अभी अभी हमने देखा अशोक कहाँ पे इनके काल में हुआ था? पाटलिपुत्र में। बौद्ध संतति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और अशोक की राजधानी कहाँ हो जाएगी? पाटलिपुत्र। इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ों को देखा है, और अब हमें क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी हो रही होगी। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट करते हुए चलेंगे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स पर अगर बात किया जाए, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में किया गया आंदोलन का यह पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों के शोषणकालीन नील कृषि से संबंधित था। ये तीन कठिया पद्धति से संबंधित था। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है तीन कठिया पद्धति किससे संबंधित है, तो आप चंपारण आंसर लगा सकते हैं। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी कुल भूमि का 3 के प्रति बीघा 3 कट्ठा भाग नील की खेती के लिए करना था। तो 3/20 भाग जो है खेती करना होता था नील का। ये सब बातें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। चलते हैं आगे। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई? 1950 में। जमींदारी उन्मूलन के सबसे पहले बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया 1950 में, और इसी के तहत जो है भूमि सुधार का प्रयास किया गया और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? पटना नगर। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर हो जाएगी। चलते हैं आगे। देखिए पटना के एक क्वेश्चन और आता है कि पटना को ही क्या कहा जाता था? बांकीपुर। बांकीपुर कहा जाता है, जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। चलते हैं आगे। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो कहाँ से किया था? आरा से। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा हमने इसको डिस्कस कर लिया है। चलते हैं आगे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। फरीद नाम था शेरशाह के बचपन का। अगर मैं बात करूँ सलीम का, तो जहांगीर। जहांगीर आपने देखा होगा, जहांगीर। जहांगीर के शासन का नाम था सलीम, जहांगीर। ठीक है। और मुरीद की बात की जाए तो उसी के सौतेले भाई थे मुरीद। और रहीम की बात करें तो इन्हें खाना खा कहा जाता है। ठीक है। अकबर के अकबर किसके, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अकबर से रिलेटेड। जैसे अकबर किसके संरक्षण में था? तो बैरम खान के संरक्षण में था, बैरम खान। ठीक है। और बैरम खां के ही पुत्र थे रहीम, जिसको बाद में गोद ले लिया था अकबर ने जब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये सारी बातें इसमें ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक गुप्त शासक के कुमारगुप्त थे। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात और महत्वपूर्ण केंद्र था।
वर्तमान में इसका अवशेष दिखाई पड़ता है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ये भी पूछा जाए तो यहाँ पे आपका नालंदा हो जाएगा। 7वीं शताब्दी में चीनी ह्वेनसांग ने इसका अध्ययन किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी थी? मीर कासिम की थी। ठीक है, कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था, जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी गई थी। 1774 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला, जो बक्सर का युद्ध हम कहते हैं जिसको, किसके बीच हुई थी? नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शाह द्वितीय आलम के बीच में हुई थी। और अगर हम देखें तो और 2 युद्ध हुआ था, मीर कासिम और संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज के का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसी को हम बक्सर युद्ध कहते हैं। बक्सर की लड़ाई हुई थी, यहीं पे संयुक्त सेना पराजित हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम यहाँ पे बीबी जैला भी नहीं होगा, कजरी देवी भी नहीं था, रानी दीदा भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनकी जो माता का नाम था वो था गुजरी। ठीक है, गुजरी नाम था। और उनके पिता का नाम क्या था? तेज बहादुर, और माता का नाम गुजरी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें अगर आपको ध्यान रखनी है तो 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इनका जन्म अगर पूछा जाए तो 22 दिसंबर 1666 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पटना में, बिहार में हुआ था। क्योंकि ये बिहार से संबंधित है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अभी अभी हमने डिस्कस किया, मीर कासिम और, देखिए यहाँ पे अंग्रेज लिखा हुआ है जो कि गलत है, अंग्रेज नहीं, शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और एक किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन, अंग्रेज सिराजुद्दौला। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अवध के नवाब सिराजुद्दौला और ओके मैंने उल्टा बोल दिया, माय मिस्टेक। मुगल सम्राट शासक आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और बंगाल के नेतृत्व में किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और ये संयुक्त सेना जो है हेक्टर मुनरो का, अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज। और सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इतनी बात क्लियर रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई इनकी मृत्यु? पावापुरी में। ठीक है, जो कि अभी नालंदा, अभी वर्तमान में नालंदा है पावापुरी, वहाँ पे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी कहाँ पे है? अभी नेपाल में है। ठीक है, इनका अगर हम देखें, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और ये शाह के गण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है इनकी मृत्यु को। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार किस वंश का राजा था? इसको हमने पहले भी किया था, हर्यक वंश का राजा था हमारा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पहले ही देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो कहाँ किया था? चंपारण में किया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। और बिहार से कौन किया था? तो वीर कुंवर ने, सॉरी ये चंपारण पूछा जा रहा है ना, तो चंपारण यहाँ पे गांधी जी ने किया था 1917 में। और राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलाया था, इनको निवेदन किया था आने का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। आगे चलते हैं। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। यहाँ पे पाली भाषा में बौद्ध के जो शिक्षा है वो संग्रहित है। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोधि वृक्ष चतुर्थ पीढ़ी का है। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया हुआ था। आगे चलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी?
देखिए लोकतंत्रात्मक अगर पूछा जाए, एक ही बात है, तो लोकतंत्र जो है विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पे देखने को मिला, तो वैशाली में आपको देखने को मिला। यह 16 जनपद में से एक था। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ हम चीज़ देख लें तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था बिहार के वैशाली में थी। वर्तमान में वैशाली एक जिला है, मुख्यालय हाजीपुर। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनों की कुल संख्या 16 थी और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु जैन धर्म भगवती सूत्र में मिलता है। आगे चलते हैं। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि में हुआ, यानी उनकी मृत्यु कब हुई? 10 अप्रैल, 17 जून, 9 मई, 20 जून, ये सभी गलत है। कब हुई थी? डेट आप याद रखेंगे, 26 अप्रैल 1858 में। ठीक है, ये डेट याद रखिए। कुंवर सिंह का जो उनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, किससे संबंध है? एक ही संबंध हो सकता है, ये भारत की स्वतंत्रता से तो हो ही नहीं सकता, तब तक वो जीवित ही नहीं थे। यहाँ भी ये भी नहीं होगा, 1865 के आंदोलन से भी नहीं होगा, यहाँ पे 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो जगदीशपुर से संबंधित थे। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछ लिया जाएगा तो आप आंख मूंद के जवाब दे सकते हैं इसका, है ना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे चलते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में 1908 में। देख लीजिए यहाँ पे, मुजफ्फर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। गलती से बम दूसरी बग्घी पर गिर गया और 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से संबंधित? तो ये पटना से संबंधित है, ये पटना से संबंधित है और बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत ही सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई थी। 1842 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ध्यान रखेंगे, बांकीपुर जेल में रखा गया था, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। ठीक है, पटना कहते हैं। और अगर हम बात करें, 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, एक और है, जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। ठीक है, हजारीबाग जेल में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। आगे चलते हैं। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनको किसने बुलाया था? तो इनको राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था लखनऊ अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे इतनी बात। यहाँ पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण। और कौन कौन थे उनके साथ? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1934 में कांग्रेस में समाजवादी दल का गठन हुआ था। इसके प्रमुख कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी और गंगाशरण सिंह यहाँ पे प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? अभी भी हमने देखा, जयप्रकाश नारायण। चलते हैं आगे। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। कब की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त 1765। इन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और इसके बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा मिला था। 26 लाख रुपए मिला था और निजामत के लिए 53 लाख रुपए इनको मिला था। ठीक है, ये डेट आप याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे सीधा सीधा हमारा राइट ऑप्शन है कुंवर सिंह। जगदीशपुर पूछा जाए, चाहे आरा पूछा जाए, चाहे बिहार से किसने किया,
तो ये सबका आंसर वही हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? फिर वही क्वेश्चन, बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। चलते हैं आगे। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1776 में। 1776 में 12 मार्च 1776 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद को पराजित किया और बंगाल एवं बिहार को पूर्णतः मुगल में साम्राज्य में मिला लिया गया। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई? औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को हुई थी, ठीक है। और 29 में इन्होंने प्रांतीय सभा की बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किया था। किसने? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिहार किसान सभा से रिलेटेड मैंने आपको बताया, 2 डेट आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी, तो बख्तियार खिलजी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, बख्तियार खिलजी, ठीक है। यहीं पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया था, है ना। ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन था? तो मोहम्मद गौरी का दास था। इसने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है बख्तियार खिलजी। चलते हैं आगे। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी के शासन काल में थी। यहाँ पे देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्या है। यहाँ पे आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज्य की नृत्यंगना थी तथा उसने भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्रवाटिका प्रदान कर दिया तथा वैशाली की नगरवधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या बन गई थी। चलते हैं आगे। पहली अगर शिष्या पूछा जाए जो ज्वाइन किया था बौद्ध के रूप में, ठीक है, तो शिष्या कौन बनी थी? तो आम्रपाली ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे पहले ग्रहण बौद्ध धर्म को किसने किया था? तो प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, वो प्रजापति गौतमी वहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन हमने देख लिया है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए पता नहीं क्यों पर ये क्वेश्चन गलत, इसका ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो हमने आपसे बात किया था 26, ये दिया हुआ है व्याख्या, लेकिन ये गलत है। डेट आप याद रखेंगे 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल। और कब था? 1858। ये डेट आप याद रखेंगे। कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। ये गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे किसने भाग लिया? सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग किसने लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष। और कौन कौन थे ध्यान रखेंगे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेंद्र चंद चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और फणींद्र नाथ घोष। ये क्रांतिकारी जो थे 1924 में बिहार रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। 8 दिसंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया था, ठीक है। पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। बाद में नाम बदल के क्या रख दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। बिहार में किस स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो गया हो जाएगा। गया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। देख लेते हैं यहाँ पे। गया बिहार में 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हरिपुरा में 1938 में, रामगढ़ झारखंड में 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता क्रमशः सुभाष चंद्र बोस और अबुल कलाम आजाद ने की थी। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलते हैं आगे। 1899, 1900 में
मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यहाँ पे बिरसा मुंडा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिरसा मुंडा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। मुंडा विद्रोह 1819 1900 ईस्वी के नेता बिरसा मुंडा थे, जबकि सिद्धू और कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह 55-56 में माना जाता है। जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह मुंडा विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो दिकुओं और जमींदारों का शोषण और उत्पीड़न। आगे चलते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? अंग्रेज कमांडर को हराया तो किसको हराया? मेजर बारो को हराया। किसमें? संथाल में। संथाल में सबसे फेमस कौन थे? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में यह विद्रोह चल रहा था। चलते हैं आगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या हो जाएगा? तो तक्षशिला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे कुछ डिटेल आप देखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस बात की पुष्टि बौद्ध धर्म के और चीनी यात्रियों के वृत्तांत में देखने को मिलता है। कौशल नरेश, प्रसेनजित, महान कूटनीतिज्ञ अर्थशास्त्री कौटिल्य, महान चंद्रगुप्त मौर्य, ख्याति लब्ध वैद्य जीवक, ये सब जो हैं इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी शिक्षा की दृष्टि से। व्याकरण पाणिनि का भी यही इसी मौर्य काल में ही तक्षशिला के ही दृष्टि से देखा जा रहा है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हुए। तो सभी ने कहाँ से? तक्षशिला से ही ये सभी लोगों ने ख्याति पाई थी। बौद्ध साहित्य से ज्ञात होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय धनुर्विद्या और वैदिक की शिक्षा के लिए तत्कालीन सभ्य सागर में प्रसिद्ध था। नालंदा शिक्षा केंद्र के रूप में गुप्त काल में विकसित हुआ। नालंदा कब विकसित हुआ? गुप्त काल में। और मौर्य काल में देखा जाए तो तक्षशिला। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो एकीकरण समुदाय है, इसी के अभाव में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता देखी जाती है। इसको अगर हम देखें तो क्या कहा गया है यहाँ पे? बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। महात्मा गांधी बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए तथा वहां चंपारण में भारतीय धरती पर पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। ये सब बात मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के तहत वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में? तो कौन कौन थे? ब्रज किशोर। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो है दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो ब्रज किशोर ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन में सहयोगी के रूप में गांधी जी के कौन कौन थे वहाँ पे? तो ब्रज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद थे जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने बाद में, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, JB कृपलानी। इतने लोग जो हैं वो सहयोगी के रूप में गांधी जी के वहाँ पे मौजूद थे। इसी के बाद बिहार के जितने बुद्धिजीवी हैं वो राष्ट्रीय धारा से जुड़े। आगे चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो कास्ट है वो उभर के आए, भूमियार भी उभर के आया, राजपूत भी आया और कायस्थ भी आया। तो कौन नहीं उभर पाया था? तो कुर्मी जाति जो था वो उभर के स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन में देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे ये सब आप देख सकते हैं। इसको अगर हम देखें, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमियार, राजपूत और कायस्थ जातियों का बोलबाला था। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। ये राजपूत थे। जैसे ही विद्रोही सिपाहियों का दस्ता दानापुर से आरा पहुंचा, कुंवर सिंह भी उनके साथ हो गए। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कैसा लगा? कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं? और एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा निकट है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी तक मेरी सिस्टमैटिक वीडियो पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।